मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। अब लॉरेंस और उसके गुर्गों पर शिकंजा कस रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है। लॉरेंस की सुरक्षा पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लॉरेंस जहां रखा गया है वहां पुलिस की मुस्तैदी बेहद बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कस रहा है, उसके गुर्गों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। लॉरेंस को घिरता देख अब उसके खास उसे कस्टडी से भगाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश रची जा रही है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्ना हो गई हैं। लॉरेंस की रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। कहा जाता है कि लॉरेंस के कई दोस्त विदेश में बैठे हैं, साथ ही लॉरेंस का भाई अनमोल भी विदेश में ही है। लिहाजा बदमाशों की साजिश है कि लॉरेंस को पुलिस की गिरफ्त से निकाला जाए, ताकि बाहर से बैठकर नेटवर्क को चलाया जा सके। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे सीधे शामिल नहीं रहा, सिर्फ अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर जबरन फिरौती और हत्या की साजिश में शामिल रहा। एक गैंग का काम दूसरे गैंग से करवाता था, दूसरे का तीसरे गैंग से, और जो लोग उसके गैंग के हिसाब से काम नहीं करते उसको वो अपने गैंग से निकाल देता था। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत दर्ज एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। हाल ही में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की हिरासत में भेजा गया था। अब फिर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस को 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है, जहां पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर सलमान खान की धमकी तक के सारे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुलिस एक एक कड़ियों को आपस में जोड़ रही है, लेकिन इस दौरान लॉरेंस की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर पल उसकी निगरानी की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ में जी रहा है। उसे पंजाब के विरोधी गैंग से खतरा महसूस हो रहा है, साथ ही उसे पंजाब पुलिस से भी डर लग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले कह चुका है कि वो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे खतरा है कि पंजाब में उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डर लॉरेंस बिश्नोई को है। लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो सबसे ज्यादा जांच के घेरे में है वो है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस ने आशंका जताई है कि उसका पंजाब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसने पंजाब या फिर दूसरे राज्य की पुलिस को कस्टडी न देने की मांग की है। और अब लॉरेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की बात हो रही है। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सूत्रों की किसी न किसी तरह से मदद की थी या फिर मूसेवाला की रेकी की थी। केकड़ा को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। प्रभदीप सिद्धू को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मर्डर में शामिल 4 शार्प शूटरों की पहचान हो चुकी है, यानी अब अहम कड़ी भी पुलिस से दूर नहीं है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज अंतिम अरदास की जा रही है। मानसा की दाना मंडी में हो रही अरदास में बड़ी संख्या में मूसेवाला के समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके करीबी पहुंचे हैं। मूसेवाला के पिता ने कहा था कि मुझे अभी तक नहीं पता सिद्धू का कसूर क्या था। सिद्धू को कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। सिद्धू का चुनाव लड़ने का उसका अपना फैसला था, निजी फैसला था उसका। मूसेवाला की 29 मई को बदमाशों ने बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। पंजाब पुलिस ने इस केस में अब तक 18 गिरफ्तारियां कर ली है, जिसमें से एक अहम गिरफ्तारी है केकड़ा की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां मूसेवाला की अंतिम अरदास में जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि वो उनका ताल्लुक राजनीति से भी था, वो सभी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मूसेवाला की ये अरदास और अरदास के वक्त ये पहुंचे हुए लोग। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देखिए इंसाफ की मांग कैसे की जा रही है, पोस्टर लगाकर बाकायदा। मेरे बच्चे का कसूर की
कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो अपनी समाज करीदा पाला मैं माँ बाप को दे के आने हैं भी भाई तेरे बच्चे ने आ दूसरा बिगाड़िया सब इनू कंट्रोल कर ला। मेरे को अज तक भी एक भी फोन तो या किसी का कोई लांभा मेरे को अज तक नहीं आया। दोनों की बैठे मैं गुरु ग्रंथ साहब वाल हाथ करके कहना मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो हर एक चीज मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मूसेवाला के 4 कातिलों की भी पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ के साथ सचिन बिश्नोई भी मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड है। अब आपको हम बताते हैं कि गिरफ्तार 8 लोगों पर क्या क्या आरोप है। अभी तक ये डिटेल रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मनप्रीत सिंह वो पहला नाम है। मनप्रीत सिंह मन्ना पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। मन्ना पर आरोपी मनप्रीत भाऊ को गाड़ी मुहैया करवाने का आरोप है। मनप्रीत भाऊ पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। मनप्रीत ने मन्ना से कार लेकर शूटर्स को दी थी। सराजू मिंटू ये दूसरा नाम आपके सामने, पंजाब के अमृतसर जिले का रहने वाला, इसका ताल्लुक यहां से है। पंजाब पुलिस को मिंटू पर शूटर होने का शक है जो गोल्डी बराड़ के इशारे पर काम कर रहा था और गोल्डी बराड़ विदेश में है। प्रभदीप सिद्धू है ये तीसरा नाम। प्रभदीप सिद्धू हरियाणा के कलावली गांव का रहने वाला है। प्रभदीप पर अपराधियों की मदद करने का आरोप है। उसके बाद नाम आता है अगला मोनू डाकर का जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। अब इस पर आरोप है कि गोल्डी बराड़ के कहने पर 2 शूटर्स इसने मुहैया करवाए थे। हरियाणा के फतेहाबाद का कौन रहने वाला है? पवन बिश्नोई, ये भी अहम किरदार है इस पूरे मर्डर मामले में। पवन ने अपराधियों को दूसरी गाड़ी मुहैया कराई थी, यानी जिस बोलेरो का जिक्र हो रहा है उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। नसीब भी फतेहाबाद का ही रहने वाला है। आरोप है कि पवन से कार लेकर नसीब ने शूटर्स को दी। अंत में बात संदीप सिंह और केकड़ा की जो हरियाणा के सिरसा से है। केकड़ा ही वो शख्स था जिसने गोल्डी बराड़ के कहने पर रेकी की और मूसेवाला की अंतिम जानकारी शूटर्स को पहुंचाई, जिसके बाद मूसेवाला का मर्डर हुआ। ये पूरी गुत्थी इस वक्त हमने आप तक सुलझाई है कि आखिर क्यों इस वक्त जो पुलिस है वो इन 8 को लेकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर चर्चा में है। गैंगस्टर लॉरेंस के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। मूसेवाला की हत्या में उसका नाम खुलकर सामने आ चुका है, जिसके निशाने पर एक समय बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान थे। अब कई लोग इस गैंगस्टर को उत्तर भारत का दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं, जिसके पास शार्प शूटर्स की बड़ी लिस्ट बताई जा रही है, बड़ी फौज है इसके पास। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने तेजी से अपना सिक्का जमाया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल तक लॉरेंस की तूती बोल रही है। कहा जाता है कि लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शार्प शूटर्स की फौज है जो व्हाट्सएप से अपनी जुर्म की दुनिया चलाता है। व्हाट्सएप से ही सुपारी लेता है और जेल में बैठे बैठे ही अपने काम को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उसके करीबियों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा गैंग बनाने की हसरत रखता है। साथ ही वो ऐसा सिंडिकेट चाहता है जिसमें तमाम बड़े शातिर गैंगस्टर उसके इशारे पर काम करें। पुलिस कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पर काम करना चाहता है। इससे पहले लॉरेंस सुपरस्टार सलमान खान पर हमले की खुली चेतावनी दे चुका है और हमले की पूरी प्लानिंग भी बनाई थी। नरेश शेट्टी ने ही स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही उसे सलमान खान को जान से मारने के लिए मुंबई भेजा था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हमले का प्लान तैयार किया था और इसके लिए बाकायदा नरेश शेट्टी कई दिनों तक मुंबई में रुका और इस दौरान उसने सलमान खान के घर की रेकी भी की, लेकिन अत्याधुनिक और मन मुताबिक हथियार नहीं मिलने की वजह से नरेश शेट्टी और लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को मारने का प्लान फेल हो गया। आइए अब आपको लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिखाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस की मौजूदगी में सलमान को जोधपुर में जान से मारने की धमकी दी थी। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ सुना आपने कि किस तरह एक गैंगस्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं लॉरेंस के गैंग ने पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया।
मूसेवाला के शरीर को छलनी कर दिया। और अब हम आपको लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की कारस्तानी दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर एक गैस एजेंसी में जबरन घुसकर उगाही के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए न्यूज 18 की टीम उसके गांव भी पहुंची। पता चला कि गांव में लॉरेंस का कम ही आना जाना होता है, लेकिन ग्रामीण लॉरेंस के बचपन के बारे में तो बात करते हैं, मगर उसके आज के सवाल पर बात करने से कतराते दिखे। बिश्नोई का घर किधर पड़ेगा? आप तो अखबार बांटते हैं ना? यही तो है। कौन सा? ये तो बंद है। हाँ, ये बंद है। उधर भी जंदरा लगा है दूसरे गेट पे। अच्छा, आप तो अखबार बांटते हैं, तो कब से ये बंद किया हुआ है? ये जी कब से बंद है? ये हो गया हफ्ता, तो कल खुला ही था। कभी कभी लोग आते हैं, कभी कभी नहीं आते। हाँ जी। देखिए, उसका लॉरेंस बिश्नोई का जो घर है, एल लिखा हुआ है इस पे, और अंदाजा यही लगा सकता है ये अखबार बांटने वाले हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार गतिविधियां कैसी थी और क्या आगे वो गांव वालों के साथ सोचते थे। भैया, उनका नाम आया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सामने, और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो ये गांव के लोग इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, संवेदनशील सवालों पर यह खामोश होते हुए। हमारे गांव में जो जिसे मिला है वो कोई नहीं कहेगा वो आदमी ऐसा है क्या। इतना अच्छा उसका सिद्धांत था, बोलने का, चालने का, रहने का। जब उसको छोटा देखा था, उसके बाद कभी मिला नहीं, पढ़ाई करने लग गया, बाहर रहने लग गया। ये बात है। जब गांव रहता था तो उसकी गतिविधियां क्या क्या रहती थी? बहुत बढ़िया। अपने खेल में, एक नशे में, गांव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था। कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। हर चाहे छोटा था, बड़ा था, कोई गांव में काम था उसके अंदर, वो ध्यान में जो बच्चे खेलते ना स्कूल में, उस टाइम वो कहता था भी नशा मत करो, नशा मत करो, माड़ा काम मत करो। वो दूसरे को समझाने वाला लड़का था। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम दर्जनों संगीन अपराध दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। 28 साल के लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस की खुद की करोड़ों की मिल्कियत है। लॉरेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका है। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोफू बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, मगर हार गया। हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने फायरिंग की। इस घटना के बाद से लॉरेंस और अपराध की दुनिया का रिश्ता बन गया। लॉरेंस बिश्नोई अबोहर का रहने वाला है और ये चंडीगढ़ में इसने एडमिशन लिया था और ये 100 मीटर और 200 मीटर का एथलीट था। डीएवी कॉलेज में इसने एडमिशन लिया था और इसने फिर बाद में सोपू पार्टी ज्वाइन कर ली। सोपू पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे उनके टच में आया और जैसे कि आम होता ही है, जो लीडर्स होते हैं वो अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्होंने भी इनको यूज़ करना शुरू किया। तो छोटे छोटे पेटी क्राइम्स जैसे किसी के घर में जाके किसी व्हीकल को, खड़े व्हीकल को आग लगा दी और कहीं गोली चला दी किसी को। जो राइटिंग के केसेस हुए उनमें ये शुरू में फिगर हुआ और फिर ये जेल में रहा। जेल में ये बाकी गैंगस्टर्स में के टच में आ गया। लॉरेंस बिश्नोई कितना शातिर है, इसका अंदाजा आपको उसका जवाब सुनकर हो जाएगा। दरअसल एक पेशी के दौरान जब मीडिया ने उससे उसके अपराधों की लंबी लिस्ट पर सवाल किया तो सुनिए उसने क्या कहा था। क्रिमिनल हुई मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के करें। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में कदम क्या रखा, इसके बाद वो एक के बाद एक कई संगीन अपराध करता चला गया। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 54 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने किया घटनास्थल का मुआयना। रेपो रेट में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर की बढ़ोतरी, 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.90%। हुई रेपो रेट की नई दर
बढ़ सकती है लोगों की EMI। दिल्ली में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बदसलूकी मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई से नाराज युवक ने इंस्पेक्टर के साथ की थी बदसलूकी।